जो हम इनपुट कर रहे हैं, ध्यान रखो, वैज्ञानिकों के मुताबिक 2% उसका रोल है। हमारा ध्यान सारे 2% पे है। हाँ जी। 98 को हम खो रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और 2% की तरफ लगे हुए हैं। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही जारी रही तो वनस्पति खत्म हो जाएगी, सारी फसलें तबाह हो जाएगी, जैसे बाघ हो रहे हैं। कि रसायन क्यों छोड़ें और कुदरती खेती, जहर मुक्त खेती क्यों करें? हाँ जी। ये वैसा ही सवाल है जैसा जिंदा रहना या मरना। हाँ जी। एक मैंने मॉडल नया टेस्ट करने के लिए किया है। हाँ जी। ये है पाकिस्तान की पिकनिक पद्धति। ये हाँ जी। जो डॉक्टर अशरफ शरीफ का ने सजेशन दिया है। नमस्कार किसान साथियों, वासुदेव नेचुरल फार्मिंग के यूट्यूब चैनल VNF एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। एक किसान भाई अपने काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से बिल्कुल जैविक पे, और वो पिछले 10 सालों से आज तक एक भी दिन कोई DAP, यूरिया या कोई प्रकार का पेस्टिसाइड लेने पेस्टिसाइड शॉप पे नहीं गया। तो आइए मिलवाते हैं किसान भाई से। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो किसान भाइयों को अपना परिचय दें। मनीराम पूनिया, गांव सांवसर, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर से हूँ। हाँ जी। और मैं 2011 में वकालत छोड़ करके किसान बना और कुदरती खेती, नेचुरल फार्मिंग मैंने शुरू की। ठीक है। आधा बीघा से 2011 में। हाँ जी। 12, 13, 14 के अंदर मैंने हाड़ी और सावनी में कंप्लीट जो है वो पूरी की पूरी मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है। हाँ जी। जिसमें मैं खेती ये कर रहा हूँ। 20 बीघा में आप नेचुरल खेती कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। किसी प्रकार का रसायन, पेस्टिसाइड, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी नहीं डालता। मैं तो बढ़िया की बाजार में दुकान पे ही नहीं गया। हाँ जी। हाँ जी। ये आपने पहले देखा, सोचा, या किस हिसाब से आपने ये स्टार्ट किया, जो ऑर्गेनिक, जो अपने प्राकृतिक बोल देते हैं इसको? वो तो एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। हाँ जी। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ। हाँ जी। और प्रकृति और मानव हितैषी कृषि अभियान हमारा एक जन संगठन है जो हवा, पानी, अन्न, हाँ जी, तीनों को जहर मुक्त करो, ये जीवन रेखा है। हाँ जी। ये एक सोच और समझ उस संगठन से मुझे मिली। अच्छा जी। उसकी बदौलत मैं प्रेरित होकर के ये काम कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती पे आ गए। हाँ। इन मेन जो है वो मिट्टी है। ठीक है। जो अब सीधी सी बात है कि मिट्टी जैसे क्वालिटी बनती जाती है वैसे वैसे फसल होती है और क्षमता अपने आप बना लेती है, अपने आप बढ़ती है। रोग हमेशा कमजोर के लगता है। विज्ञान ये कहता है खेती का कि 98% है वो जो एनर्जी पौधे लेते हैं वो ब्रह्मांड से लेते हैं, वो हवा से लेते हैं, वो सूर्य की रोशनी से लेते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी से लेते हैं। जो हम इनपुट कर रहे हैं, ध्यान रखो, वैज्ञानिकों के मुताबिक 2% उसका रोल है। और उस 2% पे हमारा ध्यान सारे 2% पे है। हाँ जी। 98 को हम खो रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और 2% की तरफ लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं। ये समझने की मूल बात है। इसलिए ये जो मैं बिल्कुल इस बार 10 सालों में पहली बार मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ कि ये निश्चित तौर से कामयाब है। और इसको अपनाएं किसान भाई और उपभोक्ता इसका उपयोग करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से कि देखो, हम अन्नदाता थे, लेकिन हमारे सिस्टम ने ये तो 1970 के दशक के अंदर यहाँ जो हरित क्रांति के कंसेप्ट से ये केमिकल आया, उससे पहले कुदरती खेती थी। और एक घर में 10-10, 12-12 बहन भाई और परिवार के सदस्य थे। होते थे। कोई भूखा नहीं मरा एक भी। और सब मतलब अनाज जो है वो पौष्टिक अनाज था, बीमारियां कम थी। तो अब तो सारा जो हमारा विकास का जो मॉडल है वो पूरा ठीक हो, पूरा सिस्टम जो है प्रकृति और मानव के हित के अंदर बने, बाजार व्यवस्था के एंगल से नहीं,
इंसानियत के एंगल से, कुदरत के एंगल से इसको हमें ठीक करने की जरूरत है। हमारा मंतव्य केवल पैसा कमाना नहीं है, हमारा मंतव्य यह है कि धरती पे जीवन खत्म होने जा रहा है, आधी प्रलय हो चुकी है, जैव विविधता के बगैर हमारी खेती नहीं होगी। ये मौसम इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। लगातार हमने देखा है पिछली बार कितनी अच्छी गेहूं थी और 48 घंटे की गर्मी ने उसका 20% उत्पादन है वो एकदम खत्म कर दिया था। और अब वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही जारी रही तो वनस्पति खत्म हो जाएगी, सारी फसलें तबाह हो जाएगी। जैसे बाघ हो रहे हैं, वो जितनी संवेदनशील फसलें हैं, चाहे संवेदनशील जीव है, वो पहले मर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे नंबर सबका आएगा। इसलिए इस जीवन को बचाने का रास्ता है। किसान अन्नदाता था, सिस्टम ने जहरदाता बनाया है, वो अन्नदाता का स्थान बहाल करे और दुनिया को शुद्ध पर्याप्त मात्रा में भोजन दे और बदले में समाज जो है उसकी सामाजिक सुरक्षा करे। पूरा सिस्टम ऐसा बने तब आगे बढ़ेगी। अकेला मनीराम इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। सही है जी, बिल्कुल। हाँ। तो किसान भाइयों, आप सभी से यही अपील है, अभी जो मनीराम जी ने अपने को बताया उस पे अपने को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रॉपर तरीके इन्होंने बताए भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है भी ये किस हिसाब से कर रहे हैं। तो इस प्राकृतिक खेती का मतलब यही होता है भी प्राकृतिक तरीके से करना। अथाह ज्ञान है इसके अंदर, अथाह ज्ञान, एक फार्मूला नहीं है कोई भी। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी मतलब बहुत सारी सिलेबस भी है, किताबें भी है, और यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ग्रुप बने हुए हैं, सब किसान उससे ज्ञान ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं एक दूसरे से। हाँ, तो मनीराम जी, अब किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहोगे भी, ये प्राकृतिक मॉडल किस तरह से इसकी शुरुआत करें, वो किस तरह से इसको अपनाएं, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं वो तो आपने बता दिया, भी जहर मुक्त हो गया बिल्कुल ये। तो इसको कहाँ से शुरुआत करें किसान भाई, ताकि ये बढ़िया अपने हर, मान लो देश के हर नागरिक को अच्छा अनाज, अच्छी चीज़, मसाले हैं, जो भी हर एक चीज़ है वो अपने को मिल सकें। शुरुआत तो देखो विचार से होती है हमेशा। हाँ जी। पहले तो ये बात अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि रसायन क्यों छोड़ें और कुदरती खेती, जहर मुक्त खेती क्यों करें। हाँ जी। ये वैसा ही सवाल है जैसा जिंदा रहना या मरना। हाँ जी। रासायनिक खेती मार रही है, किल कर रही है, रासायनिक वार है पूरी जनता के खिलाफ, पूरे जैव जगत और वनस्पति के खिलाफ। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। ये सिर्फ बाजार का को बढ़ावा देने का माध्यम है, ये आम लोगों के हित की नहीं है, ये बात हमें समझनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और हमारी आने वाली पीढ़ियों को यदि स्पष्ट तौर से बताना है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हाँ जी, कि हमारे बच्चों को जिंदा रखना देखना चाहते हैं तो धीरे धीरे एक प्रक्रिया से रासायनिक खेती को अलविदा करो। हाँ जी। उसके लिए दो तरीके हैं, एक खुद से, हाँ जी, खुद हम आधा इसको ठीक कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। हाँ जी, हाँ जी। और पूरा ठीक करने के लिए हमें संगठित होकर के हमें कुदरती खेती जो है वो अपनानी पड़ेगी। हाँ जी। आधुनिक विज्ञान, आधुनिक तकनीक और कोऑपरेटिव सहकारिता की भावना के साथ में इसको खेती को प्रथम दर्जा मिले। खेती उत्तम थी ये नारा था, उत्तम खेती मध्यम मान, नीच नौकरी भीख निदान, जो नारा था उसको लागू करो कि खेती में जीवन है और जीवन है जो कुदरती खेती में है, रासायनिक खेती में नहीं है। ये सोच पहले अपनाओ, शुरुआत करो। जो लाखों किसान हिंदुस्तान में सफलतापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन वो तब कर पाएंगे, हर कोई किसान कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें 2 बीघे 4 बीघे, किसी की 1 मरबा जमीन है तो 5 बीघे से शुरू कर दो, थोड़े से कर दो, थोड़े से स्टार्ट कर दो। और सरकारों से मांग करो कि जैसा हरित क्रांति का पूरा सिस्टम बनाया वैसे ही कुदरती खेती का बनाओ, इसका बेचने का सिस्टम भी बनाओ। किसान आज पैदा तो कर लेता है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो बेचना नहीं जानता है, वो सिस्टम नहीं है उसके पास में, पैसे भी नहीं मिल पाते, और उसको तभी तो पैसे नहीं मिलते ना। इसलिए मैंने कोऑपरेटिव सहकारिता आधारित, वैज्ञानिक आधारित आधुनिक खेती, ये भी नहीं है कि इसको 0 बजट पे ले जाओ और
कोई पुराना तरीके से खेती ले जाओ, भले ही पुराने तरीके की खेती अच्छी थी परंपरागत, जिसको सरकार की योजनाएं भी है भी परंपरागत खेती भी चलाओ, लेकिन परंपरागत खेती अब नहीं चल सकती, अब हर तरीके से फ्रूटफुल नहीं हो सकती। वो हमारा पुराना ज्ञान और नया ज्ञान दोनों मिलकर के, जिसका उद्देश्य प्रकृति और मानव को केंद्र में रख के हो, वो खेती हम अपनाएं, वो रास्ता हम लें, वो सारे के सारे हम करें। और उपभोक्ताओं को ये है कि वो भी साथ में जुड़े। हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है जहां उत्पादन उपभोक्ता है। हनुमानगढ़ के अंदर हकीकत नाम से हमारे इलाके के लोग जानते हैं, वहाँ हमारा स्टोर चल रहा है। वहाँ सारे किसान जो है अपना जो जहर मुक्त उत्पादन करते हैं वहाँ ले जाते हैं, बेचते हैं, वहाँ ग्रेडिंग पैकिंग होती है। और मैंने भी रोड के ऊपर दुकान शुरू की है, और मैंने मेरा माल बेचने के लिए 3 साल तक पेड़ की छांव में, जो ये सड़क मेरे इधर से गुजर रही है उसमें जो अपना नीम का पेड़ है और इसका खेजड़े का, उसके नीचे छांव में बैठ करके मैंने, मेरे बेटे ने गर्मी सर्दी के अंदर मेरा उत्पादन बेचा है। और वो साबित हुआ कि ये चलेगी, बिकेगी, कामयाब होगी। तब हमने वो दुकान जो आप देख के आए हो, वो पूरी पूरी जो उसकी छत भी जो है कच्ची रखी हुई है, पुराने तरीके से बनाई है, तभी ये इतनी गायें हैं। वो गायों का जो है, पशुओं का इसके साथ सीधा संबंध है। आपने देखा है कि 7 तो बच्चियां हैं, एक इसमें बीमारी में मर गई, और एक ये गाय आपने देखी है, और 2 दूध जो पूरा दे रही है वो मेरे घर के अंदर है। और इतने पशुओं का इनका गोबर और मूत्र है, यही निहाल कर देगा। मैं बाजार से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, बीज लाओ, पुराना बीज भी मिल रहा है। मैं सारी गेहूं जो पुरानी है, बंसी है, सरबती है, सोना मोती है, वो सारी पुरानी गेहूं बो रहा हूँ पिछले 7-8 साल से। और पंजाब से यहाँ के जो किसान हैं आसपास के, 1 ट्रक माल जो चने का, सरसों का, गेहूं का, हर साल पंजाब के साथी आते हैं और वो हमसे खरीद करके ले जाते हैं। ये भी हमने साथ साथ चलाया हुआ सिस्टम। बहुत बढ़िया सिस्टम है, लगा आपका ये देख के। अभी किसान भाइयों को अपनी गौशाला भी दिखाएंगे, उधर आपकी वो शॉप भी दिखाएंगे, और ये सारा। और एक वो आपने वो पाकिस्तानी जो बताया मूंग है क्या, पीला पीला? हाँ, वो पीला मूंग, हाँ पीला मूंग, वो भी अपने चलते चलते दिखा देंगे। हाँ, आपने जैसे इसमें मूंग भी दिख रहा है, इसमें नरमा भी है, और ये बेड भी है, उसमें खरपतवार भी है, चारों ही चीज़ है इसमें। ये क्या है? ये एक मैंने मॉडल नया टेस्ट करने के लिए किया है। हाँ जी। ये है पाकिस्तान की पिकनिक पद्धति। ये हाँ, हाँ जी, जो डॉक्टर अशरफ शरीफ का ने सजेशन दिया है। हाँ जी, वैसे औरों ने भी बताया है, हाँ जी, लेकिन उनका ये है कि मेड़ के ऊपर खेती करो। हाँ जी। और जिसके अंदर ये है कि ये दोनों तरफ इसके ये जो मूंग है, हाँ इधर भी लगा रखा है। हाँ इधर भी, हाँ जी, ये पीला मूंग है। हाँ जी, हाँ जी। ये आपने पहले भी देखा और अब भी आप देखो इसको कि ये देखिए इसका कलर एकदम जो है पीला सोना, एकदम पीला है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ, हाँ, आप ये मेरे हाथ पे रखो सारे, हाँ, ये देखो, ये देखो एकदम पीला है, सुनहरा सुनहरा। हाँ जी। तो ये पाकिस्तानी वैसे पुराना बीज बताते हैं, 500 रुपये किलो बीज ये लाया था मैं। हाँ जी, हाँ जी, एक बीज तैयार करने के लिए। हाँ जी। इसके दोनों तरफ तो खूट जो है वो मूंग के हैं और बीच में नरमे का है। हाँ जी। इसका अर्थ ये है कि ये मूंग जो है हाँ जी, वो नाइट्रोजन देता है। हाँ, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये इसने काम कर दिया। हाँ जी, तो नाइट्रोजन चाहिए। हाँ, अब ये घास जो है हाँ जी, वो हरी मल्चिंग का काम कर रहा है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, अब सामान्यतः किसान घास उगते ही पीछे पड़ जाते हैं, बीडीसाइड डालते हैं। हाँ जी, उनको ये नहीं पता कि बीडीसाइड कितनी खतरनाक है। हाँ जी, वैज्ञानिकों के मुताबिक बीडीसाइड एक बार खेत में डालने से 40 साल से लेकर 70 साल दुष्प्रभाव जमीन पे रहता है कायम। हाँ जी, और पूरे यूरोप और देशों में जहाँ से ये शुरू हुई, हाँ जी, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है हाँ जी, कि ये कितनी खतरनाक है। हाँ जी, तो ये घास भी हो रहा है और ये मूंग भी आप देख रहे हो, हाँ जी, ये हो रहा है। हाँ जी, ये देखो, यहाँ तक ये नरमा ऊपर तक ये ऊपर तक देखो। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ, और मतलब इस बार बरसात भी खूब हुई है, मूंग इतने नहीं है
लेकिन फिर भी मूंग है, ये दोनों चीजें इसके अंदर मेल जोल, ये देखो सब पे चढ़ गया ये है। हाँ, तो ये आपने मनीराम जी ये 2 ड्रम रख रखे हैं, इनमें आपने क्या क्या बना रखा है? जैसे 3 ड्रम है, इसमें अलग कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ अलग है, ये अलग है, इसमें क्या क्या बना रखा है आपने? देखो ये जो आप देखो बीच वाला जो है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये है जीवामृत, हाँ जी, हाँ जी, जो पशुओं के मूत्र, गोबर और गुड़ से और सरसों की खड़ी से तैयार किया हुआ है। हाँ जी, ये मतलब चौथा हिस्सा रह गया है, हाँ जी, हाँ जी, ये छिड़काव कर दिया, ये पूरा का पूरा तैयार है। ये देखो पीला पीला पूरा कलर है, ऊपर जो है ये सफ़ेद सफ़ेद, ये पूरा फफूंद है, बैक्टीरिया है भरपूर मात्रा में। हाँ जी, और ये जो है ये जो काला काला नज़र आ रहा है, हाँ जी, ये बड़ी, ये पूरा ये जो पाथी है, हाँ जी, अपने लोकल भाषा में थेपड़ी, हाँ जी, पुरानी थेपड़ी जो है हाँ जी, वो इसके अंदर करीब 5 किलो, हाँ जी, हाँ जी, ये सारी इसके अंदर मतलब जो बोरी के अंदर भर के, हाँ जी, वो जो बोरी आपको दिखाई इसके अंदर पड़ी हुई है, हाँ जी, ये डाल देते हैं, 48 घंटे में इसको घुमाते हैं, हाँ जी, और फिर ये ह्यूमिक एसिड तैयार है, अच्छा, जिसको टॉनिक है, हाँ जी, ये फूलों के लिए, हाँ जी, फल के लिए हाँ जी, और उसकी क्वांटिटी के लिए, हाँ जी, उनकी मात्रा भी बढ़ती है और क्वालिटी और भी उसकी बनती है। गुणवत्ता है हाँ जी, वो भी बढ़ती है अच्छी तरीके से। ये इन दोनों को मिला अपने करके जमीन में भी दे सकते हैं ना, दोनों को बिल्कुल ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं स्प्रे करवा और सकते ऊपर हैं। से स्प्रे कर सकते हैं। छोटी फसल हो, हाँ जी, पानी की रोनी करो, हाँ जी। जब अंदर डालो, हाँ जी, ह्यूमिक एसिड की तो स्प्रे ज़्यादा प्रॉपर कारगर है ना? कारगर है हाँ जी, इसके अंदर। हाँ जी, और मतलब ये तो तीसरा ड्रम तो पानी का है हाँ जी, हाँ जी, इसके साथ में। हाँ जी। और ये पेड़, यहाँ पे हाँ, ये जो आपने ये अपने जिसको बोल देते हैं जैसे त्रिवेणी, हाँ तो इसमें बिल्कुल, ये तीन नीम भी दिख रहा है, नीम ये भी है, पीपल भी है, सरेस भी है, सरस भी लगा ये रखा है ना? तीनों पेड़ इसके एक साथ हैं। हाँ जी, और यहाँ ठंडा वातावरण है हाँ जी, और इसको पूरा ठंडा चाहिए यहाँ। और जिसके नीचे इधर ये खाड़ा है, पानी आता है, हाँ जी, जब बारी आती है इससे भर लेते हैं हाँ जी, और इस पे जीव जंतु बैठते हैं, वो बिठे करते हैं, हाँ जी। वो भी इसके अंदर गिरती है, उनका भी बहुत फायदा है। हाँ, तो मनीराम जी ये आपने जो टैंक बना रखा है ये किस काम में आप लेते हो इसको? ये देखो वेस्ट डिकम्पोजर है हाँ जी, इसके अंदर। हाँ जी, तो वेस्ट डिकम्पोजर तो सामान्यतः सारे लोग जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो अब थोड़ी मात्रा के अंदर है, हाँ जी, इसमें फिर पानी भर के हाँ जी, पूरा और फिर और गुड़ डाल देंगे, हाँ जी, फिर इसको जीवामृत की तरह पेशाब और गोबर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो इसका और क्या काम अपने जैसे इसका काम ये जो आप गड्ढा देख रहे हो पास में, इधर इधर देखो, ये जो है ये ये तकरीबन 5 फुट गहरा गहरा है, ये ना? हाँ, और ये खाद से भरा हुआ है। हाँ जी, जो मेरी इधर की गौशाला है ना इधर की, उसकी सारी खाद है हाँ, जो इसके अंदर ये पूरी डाली हुई है। हाँ, ठीक है, इसके ऊपर छिड़क देता हूँ, हाँ, हाँ, मतलब तो ये पूरी खाद जो है वो सड़के हाँ, तैयार हो रही है। इसको 2 महीने और लगेंगे अभी इस और प्रक्रिया उधर में। भी आपने डिब्बे रख रखे वो हैं सारे ड्रम जो है उसमें छाछ है, अच्छा, पुरानी से पुरानी, हाँ जी, एक में छाछ है, एक के अंदर नीम की जो है निमोलियाँ है, हाँ जी, उसके अंदर है, एक प्याज की है, हाँ जी, ये अलग अलग लहसुन सारी। का बना रखा है। एक ये ड्रम जो है वो लहसुन जो पुराना सड़ गया हाँ जी, उसकी, यानी सड़ी गड़ी सारी चीज़ें की जो है हाँ जी, वो इसमें जैविक खेती में काम आता है। हाँ जी, ये पूरा तैयार है। हाँ जी। और उधर गौशाला है, घूमते वो चलेंगे, आपको, अपने वो गौशाला दिखाएंगे। ये है जी गौशाला, हाँ जी, हाँ जी, है ना, ये पूरा खुला नौरा है। हाँ जी, खुली रहती है ये। हाँ, तो ये एक बाग, वैरायटी जैसे अपने इसको बोल देते हैं, ये थोड़ा मिक्स है, गिर में। ये गिर है और देसी है, हाँ जी, हाँ जी, नागौरी टाइप है, देख लो आप, टाइप है, नागौरी बैल की तरह। वगैरह। ये 3 साल की है, हाँ जी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, अभी ये नई हुई है। हाँ जी, और ये थोड़ा, ये पूरी राठी देखो, हाँ जी, ये भी थोड़ा राठी दिखाना देसी, हमको। ये सारी जो है वो है। देखो आप, ये कृष्णा है, ये, इसका नाम कृष्णा रखा है मैंने, हाँ जी, हैं, ये कृष्ण भगवान की ये नीचे कलर आपने- की है। हाँ, बिछा रखा है ना ऐसे। हाँ, ये सारा घास है हाँ जी, जो बच जाता है, हाँ जी, सारी खाद बन जाती है। हाँ जी, और ये इनके
जो मकान है हाँ जी, वो भी कच्चे हैं। आप वो देखो इनको पूरी हाइट है। थोड़ी सी इसके हाँ रोशनी शायद कमा रही हाँ है, रोशनी ताकि ये कम देखो, आ रही हो, इसकी अगर लेकिन छत ये की बात सरकंडे करें- लगे हुए हैं। हाँ, छत की बात करें अगर दिख छतर पा रही हो तो- हाइट ऊंची और सरकंडे है हाँ हाँ पूरे इसके अंदर। हाँ हाँ, मतलब कच्चे मकान। कच्ची जो है वो बनाई हुई है। हाँ जी, और ये 8 है पूरी। हाँ जी। तो मनीराम जी, अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहता हो, या ये मॉडल जो आपने प्राकृतिक खेती का लगा रखा है वो देखना चाहिए, या जो भी आप जो अपने उत्पाद जो प्राप्त कर रहे हो वो आपसे खरीदना चाहिए यहाँ पे डायरेक्टली आके, तो आपका पता उनको आप बता दीजिए और आपके मोबाइल नंबर मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो मेरा तो यही है कि ये खेत जो है वो गांव सामसर जो पदमपुर तहसील में है, हाँ जी, उससे ये मेन रोड जो सीसीएड है हाँ जी, हाँ जी, इसी के ऊपर ठीक 2 किलोमीटर पे है। हाँ जी, और ये सामने इसके भट्टा दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, और उधर रोड के ऊपर मेरी दुकान है, ऑर्गेनिक दुकान, हाँ जी, हाँ जी, जिसके अंदर सारा उत्पादन है, हाँ वो, बीज वगैरह भी है। हाँ जी, वो सारी चीज़ें किसान है, वो ले कोई भी सकता है वहाँ उपभोक्ता है, किसान है, से। हाँ जी। आम लोग है, वो ले सकते हैं। और कोई आपसे मान लो प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी लेना चाहे, भी हमने ये शुरू करना है अभी नए सिरे से, तो आपसे संपर्क कर सकता है। तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो, मेरा मोबाइल नंबर तो देखो 98 293 हाँ जी, 58 387, ठीक है जी, यानी 98293 हाँ जी, 58387। हाँ जी, उससे संपर्क कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं। हाँ जी, मैं अपना किराया भाड़ा लगा के, हाँ जी, यदि कोई 20 किसान इकट्ठे हों और पूरी जानकारी लेना चाहे हाँ जी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ जी, मैं राजी उनको जानकारी दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे कोई भी किसान भाई जो करना चाहे इच्छुक हो वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। मनीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, ये थी प्राकृतिक खेती पे जो मॉडल इन्होंने लगा रखा है उसकी संपूर्ण जानकारी। आपको सारा फार्म भी दिखा दिया, सारी जानकारी भी आपको बाकायदा दे दी, किसान भाई के नंबर भी आपको उपलब्ध करवा दिए। तो आप इनसे कोई भी प्रकार की जानकारी है या फार्म देखना चाहे तो आप आ सकते हैं, वो एड्रेस भी आपको दे दिया। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस तरह की नई जानकारियाँ आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।